सर, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। हाँ जी। मुझे प्रॉब्लम है थायराइड की, डिप्रेशन की, कॉन्स्टिपेशन की और सर मुझे अब स्पाइन का बताया इश्यू। एक डॉक्टर को दिखाया, ही सेड कि मुझे छठिका पेन है और हुँ। दूसरे डॉक्टर को दिखा कर आई तो सर मेरी फीस भी ज़्यादा लगी, एक्स-रे भी हुए और उन्होंने मुझे बता दिया कि मुझे आर्थराइटिस है। और ओवरवेट होने की वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आप जितना वॉक करोगे उतना आपका ये कम होगा। बट जो अच्छा। पेन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा होता है सर, पेन किलर खा लूँ तो ठीक हूँ, वरना मतलब पेन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, मैं सैर भी बहुत मुश्किल से करती हूँ। हाँ जी, मैं थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में। एक तो पहली बात, जिनको मल्टीपल इश्यूज़ है ना, अब जैसे यस सर। किसी ने पूछा कि ये अष्टांग और षडांग क्या-क्या है। तो आप पहले ना अपना इश्यूज़ जो है वो हमारे साथ साथ में शेयर कीजिए, वो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपना नंबर जो है ना चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में जो पार्ट है ना उसमें अपना हाँ नंबर जी। जब छोड़ेंगे ना, तो कोई आपको फ़ोन करके आपकी सारी प्रॉब्लम को लिस्ट करेगा और मेरे साथ में शेयर करेगा। तो मैं आपको सही ओके। प्रोग्राम की तरफ मैं गाइड कर सकता हूँ। दूसरी बात, जो थायराइड होता क्या, अगर हम किसी प्रॉब्लम की जड़ को समझ जाए ना वो क्यों हो रहा है, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। जी पहली सर। बात, थायराइड का मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर ऑर्डर नहीं है, एक लय नहीं है, एक रिदम जो है ना वो नहीं है। यही चीज आप अपने लाइफ में भी देखोगे। एक थायराइड का मरीज ना किसी भी चीज को एक ऑर्डरली वे में नहीं कर पाता, वो सोच भी नहीं पाता ऑर्डरली। वो कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, दिमाग में ऊट पटांग चीजें आती रहती हैं। शरीर का काम भी जो है ना वो इधर उधर फ्लक्चुएशन होता है, वो एक जी। रिदम में नहीं होता है। तो ऑर्डर बनाने की जो आपकी शक्ति है ना वो कम हो जाती है, तो थायराइड कह सकते हैं उसको। दूसरी बात, थायराइड ही जैसे प्रोटीन का आपका ऑर्डर जो है ना उसी की वजह से प्रोटीन बनता है आपके शरीर में। तो जी। एक प्रोटीन की एलर्जी भी है कि आपके शरीर में प्रोटीन बन नहीं पा रहा, क्योंकि जो प्रोटीन आप बाहर से खाते हैं वो शरीर यूज नहीं करता। जी। शरीर खुद का प्रोटीन खुद बनाता है। तो अगर वो लय रिदम में नहीं है तो वो बना नहीं पाएगा, इसकी वजह से हार्मोनल डिविएशन होता है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, क्योंकि जो आपके प्रोटीनियस हार्मोन्स हो गए या एंजाइम्स हो गए ना, वही चीजों को उठा के, जैसे इंसुलिन हो गया, वो उठा के शुगर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ना। जैसे आपका T3 T4 है, जिसकी वजह से कि कोई भी चीज बन रही है, जब मेटाबॉलिक रिदम स्टैब्लिश होता है आपके बॉडी में। तो अगर वो शरीर नहीं बना पा रहा है तो आपके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो रहा है, इसलिए वेट बढ़ गया। वेट का मतलब फैट का इस्तेमाल करना चाहिए शरीर को, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रहा, एंजाइम्स नहीं बन रहे, हार्मोन्स नहीं बन रहे ठीक से, हार्मोनल फ्लो जो खराब हो गया, तो अब देखो मेंटल इश्यूज आ जाते हैं। कोई भी थायराइड का पेशेंट जो है ना वो मेंटली फिट नहीं होता है। कहीं ना कहीं हार्मोन अगर आपके डिविएट होंगे तो आपके माइंड पे तो असर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपका हार्मोनल फ्लो आपके इमोशन के साथ में डायरेक्टली अटैच है। इसलिए जी। बिहेवियर के टर्म्स में भी आप देखेंगे तो थायराइड पेशेंट का बिहेवियर भी थोड़ा अजीब सा ही होता है। कभी भी रिएक्शन, ओवर रिएक्शन, अंडर रिएक्शन, इसी तरीके की चीज होती है। तो कोर अगर हम पकड़ लेना तो हमें इसको ठीक करने में आसानी हो जाती है। अगर ऑर्डर हम क्रिएट कर दें अपनी बॉडी के अंदर तो ये चीज ठीक हो जाएगी। ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना, डांस करते हैं ना, तो एक ऑर्डर में डांस करते हैं ना। तो डांस करने के लिए आप अपने बॉडी को कंट्रोल कैसे करते हैं, अलग अलग अनुपात में सांस रोक के। ये अभी बताया। जिन्होंने नहीं पूरा वेबिनार देखा वो हम शेयर करेंगे ना, वो वेबिनार देख लें, कुंभक के बारे में सब कुछ बताया हुआ है इसमें। जिन्होंने वेबिनार पूरा नहीं देख पाए या जानना चाहते हैं कि क्या चीज है, तो आप दोबारा से देखिए, ये शेयर करेंगे, ग्रुप में भी शेयर करेंगे, यूट्यूब में भी शेयर होगा, तो इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जितनी भी अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे को नंबर छोड़िए, आपसे बात करके हम सही डायरेक्शन, सही जो प्रोग्राम होगा ना उसकी तरफ में हम गाइड करेंगे।